हेलो, मैं ऑफिसर जॉन साउथ कैरोलिना पुलिस डिपार्टमेंट में 1995 से सर्विस दे रहा हूँ। ये कहानी मेरी नौकरी के शुरुआती दिनों की है। मैं अपने शुरुआती दिनों में एक पेट्रोलिंग ऑफिसर था। उस समय मेरा काम रात के समय शहर के बाहरी इलाकों की निगरानी करना था। मुख्य रूप से शहर से जुड़ने वाले ज्यादातर रोड्स पर पेट्रोलिंग की ड्यूटी मेरी ही थी। मैं उस समय एक नौजवान अफसर था। लाजमी है मेरे अंदर काम करने का जुनून कुछ ज्यादा ही था। ये कहानी है मई 1995 की। उस वक्त मेरी ड्यूटी इंटरसेक्शन 95 पर लगी हुई थी। ये नेशनल हाईवे अमेरिका का सबसे खूंखार हाईवे में गिना जाता है। ये रोड अमेरिका के 3 स्टेट्स को एक साथ जोड़ता है। रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका में होने वाले रोड एक्सीडेंट्स का एक बड़ा हिस्सा इसी हाईवे पर होता है। उस रात मैं हमेशा की तरह अपनी रूटीन ड्यूटी पर था। पिछले कई घंटे से पेट्रोलिंग करने के कारण मुझे काफी थकान महसूस हो रहा था। रात के करीब 3 बजे मैंने अपनी कार हाईवे के साइड में पार्क की और जैसे ही अपना टिफिन निकालने के लिए आगे बढ़ा ही था कि तभी मेरे साइड से एक ब्लैक कलर की एसयूवी कार ओवर स्पीडिंग करते हुए गुजरी। उस वक्त मेरे हाथ में कोई स्पीड गन नहीं था, पर मैं दावे के साथ ये जरूर कह सकता हूं कि उस गाड़ी की रफ्तार 100 मील प्रति घंटे से ज्यादा ही रही होगी। मैं भी अपनी कार स्टार्ट करके उस गाड़ी का पीछा करने लगा। उस कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि मुझे हाईवे के दूसरी छोर पर वो बस धुंधली सी दिखाई पड़ रही थी। हाईवे के दोनों ओर बंजर जमीन और इस अंधेरी रात में उस समय मानो मेरे और कार के अलावा वहां कोई था ही नहीं। पूरा हाईवे सुनसान पड़ा हुआ था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो व्यक्ति इतनी तेज रफ्तार में गाड़ी चला क्यों रहा है। धीरे धीरे वो कार मेरी नजर के सामने से ओझल हो चुकी थी। हालांकि मैं डिटरमिन्ड था कि मैं आज उसे बिना पकड़े जाने नहीं दूंगा। करीब 15-20 मिनट तक उसी रास्ते पर ड्राइव करते हुए मुझे वही ब्लैक एसयूवी कार पलटी हुई दिखी। उसका रोड पर बुरी तरह एक्सीडेंट हो चुका था। गाड़ी के चारों ओर खून का जैसे तालाब सा फैला हुआ था। मुझे इतना सारा खून देखकर उस समय काफी घबराहट महसूस होने लगी थी। हालांकि ये मेरी ड्यूटी थी कि मैं उस कार के पास जाऊं और उसके अंदर फंसे ड्राइवर को बाहर निकालूं। जब मैं उस कार के नजदीक पहुंचा तो मुझे कार के अंदर एक 16-17 साल की लड़की बुरी तरह से लहूलुहान मिली। एक्सीडेंट इतना बुरा था कि उसका चेहरा भी पहचान में नहीं आ रहा था। देखने से ही लग रहा था कि उसकी मौत मौके पर ही हो चुकी थी। मैं समझ चुका था कि मैं अकेले इस मामले को हैंडल नहीं कर पाऊंगा। मैंने उसकी कार का नंबर नोट डाउन किया और वायरलेस पर अपने साथी को उस एक्सीडेंट के बारे में जानकारी दे ही रहा था कि जैसे मैं दोबारा उस कार की तरफ मुड़ा तो वो कार वहां से गायब हो चुकी थी। ना ही वहां खून का वो ढेर अब मौजूद था। इस समय इस सुनसान से हाईवे को देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि अभी कुछ ही समय पहले यहां एक बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ था। मैं अपने सामने हुए इस डरावने वाकये से बुरी तरह घबरा गया और पूरी बात अपने कलीग को एक्सप्लेन की। मेरा कलीग मुझसे 7 साल सीनियर था। उसने बताया कि मैं ऐसा पहला व्यक्ति नहीं हूं जिसने इस भूतिया घटना को एक्सपीरियंस किया है। मुझसे पहले भी कई पेट्रोलिंग ऑफिसर इस घटना को एक्सपीरियंस कर चुके हैं। साथ ही में उसने बताया कि इस ब्लैक एसयूवी कार का असल में एक्सीडेंट अप्रैल 1991 में हुआ था और उसके बाद से उस रास्ते पर जाने वाले कई ड्राइवर्स ने उस गाड़ी के एक्सीडेंट को अपने सामने होने का दावा किया है।